हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ। 12th क्लास में हम लोग ने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अब वो है नया चैप्टर और उसका नाम है पाइथन लाइब्रेरीज़। तो हम लोग बात करेंगे अभी कि हमारे पाइथन में लाइब्रेरीज़ का मतलब क्या होता है और लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है चैप्टर का नाम यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़, जिसमें हमें कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन देखना है कि लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहली चीज़ मॉड्यूल क्या होता है। उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें यानी फंक्शंस डिफाइन होते हैं, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी बने बनाए फंक्शंस को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और उसके बाद आगे की चीज़ें हैं यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, यानी जो बने बनाए फंक्शंस और मॉड्यूल्स हैं उसे कैसे यूज़ करेंगे। क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी, और हम लाइब्रेरी को कैसे हम बना सकते हैं। तो ये तो पूरा हमने बताया आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट। अब आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि हम अपने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे हम लोग यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी इस चैप्टर में, वो है इंट्रोडक्शन। यानी हम बताते हैं आपको इस जो पाइथन लाइब्रेरी है वो क्यों बना या इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आसान शब्दों में बता दूं मैं कि ये चैप्टर इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बनी बनाई है और उसे रीयूज़ करने की कैपेबिलिटी अगर मिल जाती है तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है, हमें दोबारा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हमारे पाइथन में अभी हमने देखा है कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं हमने, जैसे सम करने का प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम और छोटे छोटे फैक्टोरियल निकालने का, फिबोनाची सीरीज़ का, कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं और हमने उसे .py एक्सटेंशन से सेव किया हुआ है हमने। आपको पता है पाइथन के फाइल का नाम abc.py एक्सटेंशन होता है। तो हमने कई सारे फाइल्स को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले से बने बनाए फाइल को कैसे हम यूज कर सकते हैं, या आपने ही कोई फाइल बना दिया है और उसे आप किसी और प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके काम का है। ठीक है, तो देखिए, यू ऑल मस्ट हैव रीड एंड एंजॉयड अ लॉट ऑफ बुक्स। कई सारे एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे बुक आपने पढ़े, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, कोर्स बुक, रेफरेंस बुक एक्सेट्रा। एंड इफ यू रिकॉल, ऑल दीज बुक टाइप हैव वन थिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है भाई? ऑल दीज बुक टाइप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू चैप्टर, यानी एक बुक क्या है, कई चैप्टर में डिवाइड होता है। अब बताइए क्यों ये डिवाइड होता है। पुटिंग ऑल द पेजेस ऑफ वन बुक और नॉवेल टुगेदर विथ नो चैप्टर विल मेक द बुक बोरिंग एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। आप खुद सोचिए कि एक बुक को अगर कई चैप्टर्स में न डिवाइड किया जाए तो वो बुक आप बोरिंग हो जाता है। नॉवेल भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसको कई सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, तो आप उसका इंटरेस्ट बना रहता है और चैप्टर वाइज चीजों को हम पढ़ते हैं ताकि बोरिंग ना हो। ठीक है, तो सो डिवाइडिंग अ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, यानी बड़े काम को छोटे छोटे काम पार्ट में बांट के करना। और ये तो आपने रियल लाइफ में भी करते हैं। कोई, हमने पहले भी एग्जांपल आपको दिया है कि कोई बड़ा फंक्शन आपके घर में होने वाला है तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, कोई भी हो, उसे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, काम आपका आसान हो जाता है और चीजें आसानी से हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो कुछ वही सारा काम हम इस चैप्टर के मदद से अपने पाइथन में करने वाले हैं। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग, इफ वी क्रिएट स्मॉलर हैंडलेबल यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। तो यहाँ जो अपने बड़े से सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल। और रिलेटेड टर्म इज लाइब्रेरी हियर। अ लाइब्रेरी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ध्यान से सुन लीजिए, अ लाइब्रेरी रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स ऑफ एप्लीकेशन। एग्जांपल, numpy लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है numpy लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, कैटर्स टू साइंटिफिक कंप्यूटिंग नीड्स। अगर साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना है तो आपके पास numpy लाइब्रेरी है। कैसे यूज करते हैं ये हम आगे देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट यूजिंग सम पाइथन लाइब्रेरीज एज वेल एज क्रिएटिंग ओन लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो बने बनाए लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स को कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे हम, और अपना लाइब्रेरी और मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर है व्हाट इज लाइब्रेरी, जो हमने आपको बताया। एज मेंशन्ड अबव दैट अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। कई सारे मॉड्यूल्स या पैकेजेस मिलके एक लाइब्रेरी बनता है। जैसे कि आपका स्कूल का लाइब्रेरी होता है, कई सारे बुक का कलेक्शन।
ठीक है, तो एक बुक मॉड्यूल हो गया और कई सारे बुक मिल करके क्या बन गया, वो एक लाइब्रेरी बन गया। दैट टुगेदर कैटर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स। अ लाइब्रेरी कैन हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स इन इट। क्लियर समझ में आ रहा है? लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स। दिस विल बिकम क्लियरर टू यू व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट मॉड्यूल्स आर इन कमिंग लाइंस। बताते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, देखो कुछ लाइब्रेरीज के नाम लिखे हो, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। दिस लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद पाइथन दैट कंटेन्स मॉड्यूल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज। सम कॉमनली मॉड्यूल देखिए आप, कुछ नाम्स, मैथ मॉड्यूल, सी मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, URLib मॉड्यूल सॉरी। तो ये कुछ मॉड्यूल्स के नाम हमने बताए जो कि बने बनाए हैं, और इसमें क्या क्या चीजें वो आगे देखते हैं हम। नाम से क्लियर है, मैथ मॉड्यूल है विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शन टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। के लिए अलग अलग मैथ मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस बने हुए हैं जो कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। सी मैथ मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। रैंडम मॉड्यूल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। URLib मॉड्यूल, इसमें URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वेबसाइट अगर ओपन करना है तो इस मॉड्यूल की मदद से हम लोग वेबसाइट वगैरह पाइथन प्रोग्राम से ही ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गया जिसके अंदर इतने मॉड्यूल के हमने नाम लिए। अभी आगे numpy लाइब्रेरी। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स सम एडवांस मैथ फंक्शनैलिटीज अलोंग विथ टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिक एरेज। ये भी मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस हैं, उसको यूज करने के लिए यूज करना है आपको, तो numpy लाइब्रेरी आपके काम का हो सकता है। तो हम आपको यहां बता देंगे कि numpy लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। हम आपको क्लियर बताएंगे कि नॉर्मल लाइब्रेरीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप सारे लाइब्रेरी को यूज करने कैपेबल हो जाएंगे। तो इसी तरह से numpy लाइब्रेरी है, उसी तरह से scipy लाइब्रेरी, SCIPY लाइब्रेरी को scipy लाइब्रेरी पढ़ते हैं। दिस इज अनदर यूजफुल लाइब्रेरी दैट ऑफर्स एल्गोरिथमिक एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इसमें कुछ और एल्गोरिथमिक और मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस अवेलेबल होंगे। tkinter लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। बहुत डिटेल तो हमें नहीं पढ़ना पाइथन में, बहुत बेसिक पाइथन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन नाम जानना चाहिए आपको। बहुत ही रिच लाइब्रेरी है यहाँ पे और सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स tkinter लाइब्रेरी। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड ट्रेडिशनल पाइथन यूजर इंटरफेस टूल किट and help you to create user friendly GUI interface for different type of application। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इंटरफेस का एप्लीकेशन बनाने के लिए tkinter लाइब्रेरी यूज होता है। और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसमें कि आप कुछ ग्राफ्स, प्लॉट, चार्ट्स बनाना चाहते हैं अगर पाइथन की मदद से, तो आप बना सकते हैं। तो ये सारे लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स हैं और ऑब्वियस सा बात है इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी बड़ा, उसके अंदर मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी को समझने से पहले हम समझते हैं मॉड्यूल क्या होता है। हमने बताया आपको किसी भी बड़े पार्ट को करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसी छोटे छोटे पार्ट को मॉड्यूल कहते हैं। उनको जब हम मिला देते हैं तो वो बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाता है। द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नोन एज मॉड्यूल्स। जैसे हम कहें आपको कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें कई पार्ट होंगे, सम होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, और कई स्क्वायर रूट ही मान लो निकलता है आपके कैलकुलेटर से। तो कई सारे हमने नाम ले लिए। तो ये अलग अलग पार्ट में इसको अगर किसी को टारगेट दे, भाई तुम सम का काम कर लो, तुम सम का फंक्शन बना लो, तुम मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लो, तुम इसकी स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन बना लो, तुम पावर निकालने का फंक्शन बना लो। तो इस तरह से 5, 7, 10, 20 काम अलग अलग आप बांट लीजिए और अलग अलग लोगों को दे दीजिए। सबका काम जब इकट्ठा हो जाए तो आपका क्या बनके तैयार हो जाएगा, कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपका एक लाइब्रेरी हो गया और उसके अलग अलग पार्ट्स मॉड्यूल्स हो गए। फिर से पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स known as modules is called modularity. A module is a separate unit itself. मॉड्यूल यानी सम फंक्शन जो बना वो तो अपने आप में एक यूनिट है। मल्टीप्लिकेशन यूनिट है, अगर डिफरेंस निकालना है तो वो एक यूनिट है, अगर डिवाइड करना है वो एक यूनिट है, स्क्वायर रूट निकालना है तो वो यूनिट है। तो मॉड्यूल अपने आप में एक यूनिट होता है, एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है और कई सारे मॉड्यूल मिलके एक लाइब्रेरी बनती है। द मॉड्यूल इज अ सेपरेट यूनिट इन इटसेल्फ। द जस्टिफिकेशन फॉर पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इज दैट
क्यों करते हैं भाई पार्टीशनिंग? इट रिड्यूसेस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी टू सम डिग्री। बड़े काम को करना है, अगर उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज विद इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अलग अलग चीजों को बनाएंगे तो भाई सम फंक्शन अलग बना हुआ है तो उसका अलग डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। अगर प्रोग्राम सम में कुछ प्रॉब्लम आता है तो भाई उसके लिए अलग से बातचीत किया जा सकता है। सब कुछ मिला जुला रहेगा तो प्रॉब्लम किसी एक में आएगा तो फिर खोजना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग काम करने से आप पॉइंट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, तो सिर्फ उसको जाके दूर कर लीजिए, सबको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अनदर यूजफुल फीचर ऑफ हैविंग मॉड्यूल इज दैट इट कंसिस्ट कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम। अगर मॉड्यूल बनाया है आपने तो वो रीयूज हो सकता है अदर प्रोग्राम में। ठीक है ना, पूरे लाइब्रेरी को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक पार्ट, मान लो आपको सम चाहिए तो आप कैलकुलेटर पूरा क्यों लीजिएगा, आप सिर्फ सम को ले लीजिए। आपको खाली स्क्वायर रूट करना है तो आप खाली स्क्वायर रूट ले लीजिए, सम मत लीजिए। समझ में आ रहा है बात? तो सब कुछ ना लेते हुए मॉड्यूल्स में किसी एक मॉड्यूल को आप रीयूज कर लें दूसरे प्रोग्राम में। मॉड्यूल्स बनाने का ये फायदा है। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल्स पढ़िएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज क्रिएटेड अ मॉड्यूल से प्ले ऑडियो टू प्ले डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स। प्ले ऑडियो क्या करता है? सभी ऑडियो फॉर्मेट को प्ले कराता है, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एग्जांपल MP3 प्लेयर का भी, FM रेडियो का भी, DVD प्लेयर का भी, सब से जो आ रहा है उसको प्ले करा देता है। नाउ व्हाइल राइटिंग अ डिफरेंट प्रोग्राम, इफ समवन वांट्स टू इनकॉर्पोरेट FM रेडियो इनटू इट, he needs not rewrite the code for it, rather he can use the FM radio functionality from play radio module। समझ में आ रहा है बात? तो वो क्या करेगा, FM रेडियो मान लो उसको प्ले करना था तो वो प्ले ऑडियो ले लेगा, उसका काम हो जाएगा। क्योंकि प्ले ऑडियो आपका FM रेडियो प्ले करता है, MP3 प्लेयर भी प्ले करता है, DVD प्लेयर भी प्ले करता है, यानी सारे काम वो करता है। ठीक है ना, तो यानी कि जिसका यूज हो आप उसको रीयूज कर लीजिए अपने प्रोग्राम में। अब देखो, हमने बताया था आपको कि आपके स्ट्रक्चर, पाइथन मॉड्यूल के स्ट्रक्चर, मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो देखो, इसमें पहला बात यह है कि मॉड्यूल का एक्सटेंशन जो सेव होगा, पाइथन मॉड्यूल इज अ नॉर्मल पाइथन फाइल .py फाइल, जो आप सेव करते आए हैं आज तक, वो सारा एक मॉड्यूल है, एक पाइथन फाइल है जिसका एक्सटेंशन .py एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें पहली चीज है डॉक स्ट्रिंग। क्या होता है डॉक स्ट्रिंग? ट्रिपल कोटेड कमेंट्स, जो कि दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, यानी आप कमेंट दे सकते हैं उस मॉड्यूल में। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दे सकते हैं। लेबल्स एंड डाटा, क्लास दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, स्टेटमेंट्स दे सकते हैं यानी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और फंक्शन उसके अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं, नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज आप मॉड्यूल में दे सकते हैं, इसके अलावा मॉड्यूल में कुछ भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द मॉड्यूल XYZ मींस इट इज अ फाइल XYZ.py। ठीक है ना, और पाइथन मॉड्यूल क्या हुआ? .py फाइल सिंपल जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो यहाँ ध्यान से। ठीक है, मॉड्यूल्स में देखो यहाँ ध्यान से, मॉड्यूल में लाइब्रेरीज, वेरिएबल्स हो गए, फंक्शन हो गए, क्लासेस हो गए। क्लास अभी डिस्कस नहीं किया बहुत ज्यादा हम लोगों ने, तो आपको लेकिन वेरिएबल फंक्शन समझ में आ रहा होगा। तो एक मॉड्यूल में आप वेरिएबल फंक्शंस दे सकते हैं, और यहाँ पर अदर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं जहां से भी। देखो नीचे से, यहां से, जहां से भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने मॉड्यूल में, दूसरे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया जा सकता है। अब सवाल है कैसे किया जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। मॉड्यूल इन जनरल इज इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड एंड डाटा, कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम, कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक मॉड्यूल में हो सकती हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है, एक मॉड्यूल इसने बनाया है जिसका नाम क्या है, tempconversion.py। ठीक है, एक फाइल बनाया, ठीक है, इसका नाम है tempconversion.py। ये किस लिए किया गया है भाई? ये फाइल क्या करेगा? ये फाइल करता है सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए और फॉरेनहाइट में चेंज करने के लिए किसी भी नंबर को। ये प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है tempconversion.py। तो देखिए, ये तो डॉक स्ट्रिंग हो गया, ट्रिपल कोटेड कमेंट, जिसमें कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फॉरेनहाइट एंड सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो ट्रिपल कोटेड कमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डॉक स्ट्रिंग। देखो लिखा है देयर आर 2 डॉक स्ट्रिंग, 2 और मोर, जितने आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन आपका ये कमेंट हो गया। डेफ टू सेंटीग्रेड, ये एक फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद देखो फिर से इसने एक डॉक स्ट्रिंग दे दिया, रिटर्न x कन्वर्टेड टू, x को कन्वर्ट करके सेंटीग्रेड में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज किया है, तो आप इसको बना के अगर देखना चाहें तो बना लीजिएगा, रिटर्न 5 × x - 32 डिवाइडेड 9.0। तो ये कोई x नंबर रहेगा तो वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 फंक्शन बने हुए हैं, 2 फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड मॉड्यूल tempconversion.py। 2 फंक्शन कौन कौन से हैं? एक टू सेंटीग्रेड, एक टू फॉरेनहाइट। ठीक है,
तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखो कुछ हम कहे कि कांस्टेंट भी ले सकते हैं या वेरिएबल्स ले सकते हैं, तो फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी और फ्रीजिंग अंडरस्कोर एफ, यहाँ पे देखो दो आपके वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज इस tempconversion.py फाइल में है। तो ये एक मॉड्यूल बन के आपका तैयार हो गया। अब आप इस तरह से तो मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं, और ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, जैसा फाइल अभी तक आपने बनाया है वो सारे आपके मॉड्यूल ही हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इस मॉड्यूल को कैसे हम दूसरे मॉड्यूल में रीयूज कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेम ऑफ द मॉड्यूल क्या हो गया, टेम्प कन्वर्जन। मॉड्यूल का फाइल नेम क्या हो गया, tempconversion.py। इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, तो 2 फंक्शन है, 2 सेंटीग्रेड और 2 फॉरेनहाइट, और 2 कांस्टेंट है इसमें, फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी और फ्रीजिंग अंडरस्कोर एफ, और 3 आपके डॉक स्ट्रिंग है। तो यही सारी चीज, डॉक स्ट्रिंग समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ देख लो, डॉक स्ट्रिंग का मतलब यही ट्रिपल कोटेड कमेंट को डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो एक ऊपर कन्वर्जन, दूसरा रिटर्न्स, तीसरा रिटर्न्स, तो ये 3 डॉक स्ट्रिंग है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 डॉक स्ट्रिंग्स triple quoted comment. The doc string of a module are displayed as documentation when you issue following command on Python shell prompt after importing the module with import module name command. ठीक है, तो देखो यहाँ पे help module name, अगर आप लिखते हैं help module name, अगर लिख देते हैं आप help temp conversion, तो उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ये करके आप देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो किया हुआ है import टेम्प कन्वर्जन, उसके बाद हेल्प कन्वर्जन, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन कर लिया इसने, और यहाँ पे हेल्प टेम्प कन्वर्जन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको हम कोशिश करते हैं आपको यहाँ दिखाने का। तो देखो यहाँ पे इसको हम अगर देखना चाहते हैं, तो अगर ये फाइल को हम ओपन करके दिखा भी देते हैं कि ये कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कर लें हम, यहाँ पे लिख लें इंपोर्ट, ठीक है, मैथ, एक मैथ फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, और यहां लिखते हैं हम लोग हेल्प, ठीक है, मैथ, ठीक है, और इसको रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो देखो इसका नेम मैथ है, फाइल का नाम ये है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ फंक्शंस ए कॉस, ए साइन, दिख रहा है आपको, ये देखो इतने सारे फंक्शंस, CIL, ठीक है, इसके बाद ये कॉपी साइन, कॉस, ये सारे फंक्शंस आपको दिखाई देंगे, ERF, देखो नंबर ऑफ फंक्शंस। तो करना क्या है, ये आप करके देखिएगा, इंपोर्ट मैथ और हेल्प मैथ अगर आप करते हैं तो आपको सारे फंक्शंस दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और यहाँ कुछ देखो डाटा है यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट टेम्प कन्वर्जन में यूज किया था, यहाँ पे मैथ में भी E और PI यूज किया गया है। तो PI की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप PI की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हेल्प। किसी भी मॉड्यूल का हेल्प देखना है तो आप पहले उसे इंपोर्ट कर लीजिए, और फिर हेल्प और मॉड्यूल का नाम लिखेंगे तो वो आपका पूरा का पूरा डिटेल उस मॉड्यूल का आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको लाइव करके दिखा दिया, जो आप टेम्प कन्वर्जन में यहाँ पे करके दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो बात आता है कि कैसे आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, कैसे अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीका है। पहला, टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, और दूसरा तरीका है टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। जैसे टेम्प कन्वर्जन एक मॉड्यूल था जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट थे, एक 2 सेंटीग्रेड, एक 2 फॉरेनहाइट। तो आप चाहते हैं कि टेम्प कन्वर्जन पूरा इंपोर्ट हो जाए तो आप लिखेंगे इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन। आप चाहते हैं कि टेम्प कन्वर्जन का सिर्फ 2 सेंटीग्रेड फंक्शन इंपोर्ट हो तो आप यहां पे दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेम्प कन्वर्जन इंपोर्ट 2 सेंटीग्रेड। चलिए तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। यानी अगर एक पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और एक मॉड्यूल में अगर 10 फंक्शंस बने हुए हैं उसमें से कोई एक करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, तो वो 1-2 भी कर सकते हैं। पूरा मॉड्यूल अगर आप चाहते हैं नहीं हो तो आप 1-2 फंक्शन को भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं इंटायर मॉड्यूल कैसे करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया मैथ इंपोर्ट करके, हमने क्या लिखा, इंपोर्ट मैथ। आप चाहें तो एक साथ कई सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, कॉमा रैंडम, जितने भी मॉड्यूल को चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट टाइम किया हुआ है, तो टाइम मॉड्यूल पूरा इंपोर्ट हो गया।
टू इंपोर्ट टू मॉड्यूल्स नेमली डेसिमल एंड फ्रैक्शन यू विल राइट, अगर दो मॉड्यूल का नाम डेसिमल और फ्रैक्शन है तो इंपोर्ट डेसिमल कॉमा फ्रैक्शन कर सकते हैं, यानी एक से अधिक मॉड्यूल को एक बार में इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये करके आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद उसको यूज कैसे करेंगे, तो मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मॉड्यूल नेम और फंक्शन का नाम। तो अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा इंपोर्ट मैथ, और इसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है SQRT। ठीक है, तो हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं x इक्वल टू SQRT। ठीक है, और 25 लिख दिया हमने। ठीक है, तो x में क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और यहां पे हम लिखते हैं प्रिंट x, तो 25 का स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैथ डॉट SQRT कर देते हैं। ठीक है ना, मैथ डॉट SQRT और प्रिंट x। चलो यहाँ पे रन कराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 5.0, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया x में 5, और यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इंपोर्ट करना है और मॉड्यूल नेम डॉट SQRT आपको करना है। ठीक है, तो इतना काम आप कर लीजिएगा, और इसके बाद यानी पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसका एक फंक्शन हमने यूज कर लिया। तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो उसका कोई फंक्शन यूज करना है तो आप मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसा कि अभी हमने मैथ डॉट SQRT लिखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है। अभी क्या हुआ, मैथ में जितनी चीजें थी SQRT POW जितने फंक्शंस थे सब आ गए होंगे। हम चाहते हैं नहीं भाई सब नहीं आए, सिर्फ हमें कोई एक चीज चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI पाई। ठीक है, तो ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ द कॉन्स्ट, आप देखो यहाँ, इफ यू वांट टू इंपोर्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल लाइक दिस सो दैट यू डोंट हैव टू प्रीफिक्स द मॉड्यूल नेम, अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट करते हैं तो मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप SQRT PI POW लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी करके हम लोग चेक कर लेते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI, यानी PI एक ऑब्जेक्ट था वहां पे ना, फंक्शन ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स जो चाहते हैं वो सिंगल आप ले सकते हैं। ये हम करके देख लेते हैं, पूरा मैथ अब नहीं लेते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI करके देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट PI। ठीक है, और एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में ये आपके 3.1415 ये पूरे PI की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, जो कि मैथ में डिफाइन है। ठीक है, तो आप सिंगल ऑब्जेक्ट अगर करते हैं तो डायरेक्ट PI लिखेंगे, और अगर खाली इंपोर्ट मैथ करते हैं तो मैथ डॉट PI लिखेंगे। बस ये आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप मैथ डॉट PI की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप PI लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सिंगल पूरा का पूरा मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं और मॉड्यूल के अंदर के ऑब्जेक्ट को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। देखो टू इंपोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो हमने बताया कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट को भी इंपोर्ट किया सकता है, जैसा कि हमने PI अभी किया। आप SQRT और POW भी करना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग करके देख लेते हैं, पाई कॉमा SQRT कॉमा POW। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रन करा के देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले। ठीक है, तो रन करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फिर से PI की वैल्यू प्रिंट हो गई है और ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं हम लोग प्रिंट POW। ठीक है, 2,3 अब इसको रन कराते हैं थोड़ा हम लोग। ठीक है, देखो 2,3 POW 2,3 मैंने लिखा तो यहाँ 8.0 आउटपुट आ गया, यानी 2 का पावर 3 प्रिंट हो गया POW की मदद से। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ मैथ डॉट POW नहीं लिखा, पहली बार में हम लोग मैथ डॉट SQRT लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैथ फंक्शन के कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट किया जाता है तो मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा का पूरा मैथ इंपोर्ट करते हैं तो मैथ डॉट POW लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट
स्टार भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी मैथ के फंक्शंस होंगे वो आ जाएंगे और आपको मैथ डॉट किसी भी फंक्शन के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है। पाइथन प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड, कैसे ये काम करता है। ठीक है, हमने बताया था आपको नेम स्पेस, तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ बहुत अच्छा दिया हुआ है कि अ नेम स्पेस, इन नेम स्पेस होता क्या है। अ नेम स्पेस इन जनरल इज ए स्पेस दैट होल्ड्स अ बंच ऑफ नेम्स। ठीक है, बिफोर वी गो ऑन टू एक्सप्लेनेशन नेम स्पेस इन पाइथन टर्म्स, चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बता देते हैं। हमने एग्जांपल आपको दिया था क्लास का, आपके सामने भी एग्जांपल है। हमने आपको एग्जांपल दिया था, आपके 11th क्लास में कोई रोहन है, 12th क्लास में कोई रोहन है। ठीक है, तो 11th क्लास में जब रोहन बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोहन एक निकल के आएगा। 12th में जाके रोहन बोलते हैं तो एक रोहन निकल के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11th और 12th के दोनों रोहन अगर एक हॉल में बैठे हुए हैं और हम रोहन बोलते हैं तो दोनों रोहन खड़े हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम अराइज होगा किस रोहन की बात हो रही है। तो हम कहेंगे 11th रोहन या 12th रोहन, तो एक निकल के आएगा। ठीक है, तो 11 का नेम स्पेस अलग है और 12 का नेम स्पेस अलग है। तो यहां पे यही बात समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन किसी दो मॉड्यूल में है, ठीक है, तो हमें मॉड्यूल के नाम के साथ उस फंक्शन का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से देखिएगा। सारे फंक्शन इसमें बनाए गए हैं, ये कैसे आप बना सकते हैं, सारे मॉड्यूल्स को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और बने बनाए फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, जो बने बनाए फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसका पैरामीटर जानना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके सामने देखो फंक्शन दिया हुआ है ऑक्ट इंटीजर, तो ओसीटी ऑक्ट के बगल में हमको इंटीजर दे देंगे तो क्या मिलेगा हमें, रिटर्न्स ऑक्टल स्ट्रिंग, एक ऑक्टल उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सबने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा उम्मीद है, उसमें हमने ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये सारे सिस्टम, डेसिमल, ये बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये 4 नंबर सिस्टम पढ़े हैं हमने। तो ये ऑक्ट में रिटर्न करेगा किसको, इंटीजर को। हेक्स जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर को, हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो आपके सामने एक प्रोग्राम भी बना हुआ है। क्या प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर दैट देन कन्वर्ट्स इट इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर यूजिंग बिल्ट इन पाइथन फंक्शंस। अगर बनाना है आपको तो देखिए आपके सामने एक नंबर इनपुट कराया गया है और उसको ऑक्ट और हेक्स फंक्शन में पास किया गया है और वो आपको रिटर्न दे देगा। तो ये तो बिल्ट इन फंक्शन है जिसके लिए आपको किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और अगर वो मॉड्यूल में बना हुआ है तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं बिना किसी इंपोर्ट फंक्शन के, और जिसको इंपोर्ट करना होता है वो किसी मॉड्यूल में बना होता है, जैसा कि हमने अभी मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ठीक है, इसी तरह देखो इंटीजर है, राउंड है, ये सारे फंक्शंस को आप यूज कीजिएगा जरूर। ये प्रोग्राम देखिए 4.2, ठीक है, ये प्रोग्राम को आप रन कराइएगा और रन करा के देखिएगा कि ये कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है जो चीजें हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस दिए हुए हैं। लेट अस नाउ यूज सम स्ट्रिंग फंक्शंस। अभी हमने इंटीजर फंक्शंस बताए, अभी स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस में ऑल्दो यू हैव वर्कड हाउ मेनी स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हमने शुरू में बताए थे आपको, अगर याद होगा आपको, इज अपर, इज लोअर, टू अपर, टू लोअर, ये सारे फंक्शंस हमने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ फंक्शंस हैं जिसमें है str ज्वाइन, स्ट्रिंग इटरेबल, str स्प्लिट, क्या करता होगा, ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का काम करता होगा। str रिप्लेस, किसी पर्टिकुलर वर्ड से आप किसी दूसरे को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो रिप्लेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड str रिप्लेस, रिप्लेस अ वर्ड और पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विथ अनदर इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देख लो, आपको एग्जाम्पल देख के जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा कि str ज्वाइन कैसे काम करता है। str ज्वाइन देख लो, इफ द स्ट्रिंग बेस्ड इटरेटर इज अ स्ट्रिंग देन द str इज इंसर्टेड आफ्टर एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। इसे इटरेटर भी कहते हैं, इटरेटर मतलब रिपीटर। ठीक है, इटरेट करना, देखो लिखा हुआ है स्टार डॉट ज्वाइन हेलो, स्टार डॉट ज्वाइन हेलो, स्ट्रिंग की जगह क्या लिखा है, डबल कोट के अंदर स्टार डॉट ज्वाइन हेलो। तो हेलो के अंदर ये स्टार ज्वाइन हो जाएगा, मतलब हर कैरेक्टर के बाद, एच के बाद, ई के बाद, एल के बाद, एल के बाद, ओ के बाद, जैसा कि आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है। इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद देखो ट्रिपल स्टार ज्वाइन ट्रायल लिखे तो टी के बाद, आर के बाद, आई के बाद, ए के बाद, एल के बाद ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेकेंड, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो
सेकंड है इफ द स्ट्रिंग बेस्ड इटरेटर इज अ लिस्ट और टपल। अब लिस्ट और टपल पे जब देते हैं, ये तो एक स्ट्रिंग पर दे रहे हैं तो हर कैरेक्टर के बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ट्रायल की जगह कोई लिस्ट दे देंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ट्रायल और हेलो दो, तो ट्रायल और हेलो के बीच में ये ऐड होगा, न कि TRIAL सबके बीच में। समझ में आ रहा है? अगर स्ट्रिंग देंगे तो हर कैरेक्टर के बाद, अगर लिस्ट देंगे तो हर वर्ड के बाद, टपल देंगे तो हर वर्ड के बाद, तो ट्रायल के बाद। ठीक है, यहां पे देखो ट्रायल हेलो और न्यू है, तो ट्रायल के बाद और हेलो के बाद देखो हैश आ गया, ट्रायल के बाद और हेलो के बाद। ठीक है, ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा, चीजें बहुत आसान है। ठीक है, नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट समझ लो, ज्वाइन हो गया। अब स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है? स्प्लिट का काम होता है बांटना। तो देखो क्या हो रहा है, इनपुट में देखो IN इनपुट में आई लव पाइथन और स्प्लिट लिखा गया है, और यहां देखो आई लव पाइथन, देखो आई अलग हो गया, लव अलग हो गया और पाइथन अलग हो गया। ठीक है, ये लिस्ट बन गया, अलग चला गया, आई लव पाइथन देखो इस तरह से अलग हो गया। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी आर्गुमेंट टू स्प्लिट, ध्यान से सुन लीजिए, इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी आर्गुमेंट टू स्प्लिट देन बाय डिफॉल्ट इट विल स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग कंसिडरिंग व्हाइट स्पेस एज अ सेपरेटर। अगर कुछ भी स्प्लिट में यहां पे नहीं देते हैं, देखो ध्यान से, स्प्लिट का ब्रैकेट ओपन बंद है, कुछ नहीं दिया गया है, तो वो क्या समझ रहा है कि भाई स्पेस के बाद स्प्लिट करना है, इसलिए उसने आई के बाद स्प्लिट किया, लव के बाद स्प्लिट किया और पाइथन के बाद स्प्लिट किया, तो आई लव पाइथन कर दिया। यहां पे आप कोई कैरेक्टर दे देते तो उस कैरेक्टर के बाद स्प्लिट करता, जैसा कि सेकंड एग्जांपल में समझाया गया है। देखो यहां पे दे दिया है उसने ओ, स्प्लिट में ओ, यानी ओ जहां मिलेगा वहां से स्प्लिट कर देना है। तो देखो IL को एक साथ रखा, ओ मिल गया तो स्प्लिट कर दिया, फिर VEPYTH एक साथ रखा, फिर ओ मिल गया तो देखो स्प्लिट कर दिया और N अलग हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं देंगे तो वो व्हाइट स्पेस समझता है, और अगर आपको कुछ देना है तो आप वहां पे स्प्लिट के बाद दे सकते हैं। तो ये तो काम हो गया स्प्लिट का। थर्ड है आपका देखो रिप्लेस। देखो रिप्लेस में क्या है, इन आई लव पाइथन डॉट रिप्लेस, तो आई लव पाइथन में पाइथन को रिप्लेस करके हमें प्रोग्रामिंग करना है। तो देखो रिप्लेस के बाद पहला स्ट्रिंग किसे रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, तो हमने पाइथन को रिप्लेस किया प्रोग्रामिंग से, तो इसलिए आ गया आई लव प्रोग्रामिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी आप टाइप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर से आप इसको देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।